वह धीरे धीरे राहुल को आवाज़ देने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अब वह तेज़ी से गांव की ओर चल दिया, जिससे कि किसी को मदद के लिए बुला सके। अभी अनुज कुछ ही दूर चला था कि राहुल ने पीछे से आवाज़ दी। मुझे छोड़कर कहाँ चल दिया अनुज? अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वह बोला, अरे राहुल, कहाँ चला गया था यार? मैं बहुत डर गया था। राहुल ने कहा, कहीं नहीं, मैं बस यही था। चल गांव चलते हैं। अनुज ने महसूस किया कि राहुल की आवाज़ कुछ बदल गई है। उसने मुड़कर देखा तो राहुल की आंखें लाल थीं। अनुज ने कहा, ये तुझे क्या हुआ और तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? राहुल हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुंचने वाले होते हैं। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहाँ एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा था। अनुज उस दरवाजे के पास पहुँचता है। अनुज कहता है, राहुल देख, गांव आ गया। राहुल तेजी से चीखने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत! तू मुझे फंसाने के लिए लाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अनुज दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। अनुज बोला, राहुल, ये तू क्या कह रहा है? रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। वह आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? अंधेरे में उसने देखा कि उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा था। अनुज ने देखा और बोला, अनुज। मुखिया जी, मैं अनुज हूँ, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया है। मुखिया जी ने कहना शुरू किया, मर गया तेरा दोस्त। जो सामने है वो एक नर पिशाच है। बस ये समझ, तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए यह नरपिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। इतना सुनने के बाद अनुज एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वह बोला, लेकिन मुखिया जी, वह तो सामने खड़ा है। मुखिया जी ने कहा, सामने नरपिशाच खड़ा है, वह इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया है। शुक्र मना, जब इसका असर कम था तब वह तुझे यहाँ तक छोड़ गया। तेरी दोस्ती के कारण उसने नरपिशाच को रोक रखा है। अनुज ने देखा सामने राहुल रो रहा था। वह बोला, जा भाई, मुझे माफ कर दे। जो मैं तुझे रात को यहाँ लाया, हम वहीं रुक जाते तो मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज़ में नर पिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी न कभी तो तुझे मैं मार कर तेरा खून पीऊंगा, जैसे मैंने इसका भी पी लिया है। तभी राहुल नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहाँ से, सुबह दिन निकलने पर इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। अनुज अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वे चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं,
भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है। इसके दोस्त को पिशाच ने मार दिया। ये बच गया आपके दोस्त के कारण। रामपाल जी ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया। फिर अनुज उन्हों को गले लगा लिया, लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लगा था। वह अब केवल रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गांव में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। वह अब गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि कैसे वो राहुल की मौत का बदला ले। वह गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान लिया। वह गांव वालों से पैसे लेता और टोने टोटके की मदद से लोगों को उनका किसी से दुश्मनी का बदला लेने में मदद करता। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया, लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को जिंदा जला दिया। तब से वह नर पिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अनुज बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहाँ मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके इसकी आत्मा को मुक्त करा दे, तभी यह संभव है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा।